भगवन विनय हमारी, सुन लो भगवन विनय हमारी। दो बुद्धि का दान हम पर दया करो, दो बुद्धि का दान हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो। तेरी भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो। शुद्ध सरल सबका जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो। तेरी भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो। शुद्ध सरल सबका जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो। जीवन बने महान हम पर दया करो, जीवन बने महान हम पर दया करो। सबका है पालनहारा, तो सबका है पालनहारा। सबको तेरा मिले सहारा, सबको तेरा मिले सहारा। सकल गुणों की खान हम पर दया करो, सकल गुणों की खान हम पर दया करो। दया करो भगवान कमर में दर्द है तो अधिक आगे नहीं झुकना, थोड़ा झुक लेना। सकल विश्व को आर्य बनाए, सकल विश्व को आर्य बनाए। पावन वैदिक ज्योत जलाए, पावन वैदिक ज्योत जलाए। दो वेदों का ज्ञान हम पर दया करो, दो वेदों का ज्ञान हम पर दया करो। दया करो भगवान दान हम पर दया करो। जीवन बने महान हम पर दया करो, जीवन बने महान हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन,
वृक्षासन, गरुड़ासन, विपरीत वृक्षासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ योगाभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह का। व्यक्ति की 3 बड़ी समस्याएं हैं। अतीत की स्मृतियां, और इसमें भी बुरी स्मृतियां। अच्छी बातें याद नहीं रहती और बुरी बातें व्यक्ति भूल नहीं पाता, है ना बड़ी समस्या। अच्छी बातें याद नहीं रहती और बुरी बातें भुला नहीं पाते। अतीत की स्मृतियां, और वो भी क्लिष्ट स्मृतियां, बुरी स्मृतियां, दुख देने वाली स्मृतियां, राग द्वेष कराने वाली स्मृतियां, हिंसा क्रोध से प्रतिशोध से भरी स्मृतियां, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अतीत की स्मृतियां वर्तमान की आसक्तियां, कोनिया सीधी आराम से, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छी है। अतीत की स्मृतियां, वर्तमान की आसक्तियां, मोह, राग, और ऐसी चीजों में मोह, ऐसी चीजों में राग जिनसे दुख होता है, जिनसे रोग होते हैं, जिससे किसी भी प्रकार से हमारा लाभ नहीं होता, ऐसी चीजों में आसक्त हो जाते हैं। मैंने देखा है छोटे बच्चों से लेकर के ऐसे दृश्य, ऐसी श्रुति, ऐसा आहार, ऐसा विचार, ऐसी वाणी, ऐसा व्यवहार, ऐसे कर्म आराम आराम से कर लो भाई, जिनसे हम भी दुखी होते हैं। अंततः प्रारंभ में तो ऐसा लगता है अच्छा लग रहा है। अब ये अच्छे और बुरे की डेफिनेशन भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुकूल कर लेता है। सुविधा के अनुरूप सुख दुख की डेफिनेशन नहीं करना। 3 कालों में, त्रिकाल में अपना और दूसरे मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत का किसी भी प्रकार से वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से, तात्कालिक, दीर्घकालिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई नुकसान, कोई हानि, कोई हार्म ना हो, उसको कहते हैं अच्छा, जिससे किसी का नुकसान ना हो। और किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, लॉस होता हो, लाभ हानि खाली आर्थिक नहीं होता, शारीरिक भी होता, मानसिक भी होता, बौद्धिक भी होता, आध्यात्मिक भी, सांसारिक भी होता, पारमार्थिक भी होता। लाभ इतना संतुलन भी आना चाहिए। बोले स्वामी जी अभी टांग टूटी पड़ी है, अभी इसमें करने लगे तो लुढ़क ही जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बनाओ संतुलन। और जो ऐसे नहीं बना पा रहे वो ताड़ासन करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर दूसरी ओर अपने तन पर, अपने मन पर, विचार भाव संवेदनाओं पर नियंत्रण करना है। अनुशासन अथ योगानुशासन। योग चित्त वृत्ति निरोध, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अब गरुड़ासन तो थोड़े ही कर पाएंगे, ऐसे पैर लें, ऐसे मिला दें, टांग में टांग, फिर हाथ में हाथ, बनी बात। बोले जी ऐसे तो फंसाना ही मुश्किल होता है, तो ऐसे फंसाना मुश्किल होता है तो थोड़ा सहारा लेके फंसा ले, और पूरा नहीं हो रहा तो एक्टिंग तो कर लो ऐसे।
थोड़ा तो करो। ज्यादा मजबूती चाहिए तो थोड़ा ये कर लो। थोड़ा थोड़ा तो करवा ही देता हूं मैं, क्योंकि मैं आपको कमजोर नहीं देखना चाहता। और कमजोर रहे क्यों, बलवान बन। और बलवान बनने के लिए सुबह 10-20 मिनट पसीना बहाना पड़ता है बस। थोड़ा थोड़ा करो ऐसे। यहां से शुरू किया और ये कर लिया ऐसे। 5 बार 10 बार से यात्रा शुरू करो। एक तो खड़े खड़े किया, और जो बड़े बुजुर्ग हैं ऐसे आधा आधा किया, और जो जवान है ऐसे कर, ऐसे उछल उछल के। चलो, सबके हिस्से का बता दिया। बैठो, अभी तो ताल ठोकनी है। देखो, जो कमजोर कमजोर प्राणी है वे तो ऐसे कर लेना। सब ऐसे लेट जाओ, कमजोर कमजोर प्राणी, बड़े बुजुर्ग 60 से ऊपर वाले। इससे पेट पीठ घुटने का एक साथ व्यायाम हो जाता है। ये तो सबके लिए। फिर थोड़े मजबूत हैं तो भुजंगासन कर लो, और ज्यादा ही मजबूत है तो ऐसे कर लो। अतीत की स्मृतियां, वर्तमान की आसक्तियां और भविष्य का भय, अनहोनी का डर ऐसे सताता है व्यक्ति, चैन से जी नहीं पाता। अतीत व्यतीत तो हो चुका मेरे प्यारे, भविष्य तभी अनागत है, वो आया ही नहीं है, उसके बारे में भयभीत क्यों है? और वर्तमान में अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में जी। भगवान ने देख तुझे क्या नहीं दिया है। अनंत ज्ञान से, अनंत शक्तियों से, संवेदनाओं से, प्रेम करुणा वात्सल्य से, अनंत विद्या विभूति ऐश्वर्य से तुझे युक्त किया है। तू महसूस तो कर, तू कौन है। देख, भगवान ने बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों को सब प्रकार का सामर्थ्य बराबर दिया हुआ है। साधारण दंड, विश्वदंड ऐसे मजबूती के लिए। योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर स्ट्रेंथ। अपने आप को स्ट्रेंथन करो। ऐसे ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, अपने अपने सामर्थ्य के। एक श्वास में, एक अभ्यास ऐसे। जो जवान जवान भाई बहन है, 10 बार से शुरू करके 100 बार तक जाना है बच्चों। जो 50 साल वाले, 50 साल से कम है वो सब बच्चे हैं, और जो 50 साल से बड़े हो गए हैं वो अपने आप को बड़े मानना। खबरदार, यदि तुमने 50 साल तक अपने आप को बुजुर्ग माना, तुम्हें तुम्हारी सौगंध। लंबे लंबे श्वास 100 बार ऐसे ही करना है। ये बनी बात थोड़ी सी, 20-25 बार तो हो ही गया। चलो बटरफ्लाई करो। तो 3 कामों से बच के रहना। तो जो मोटे मोटे भाई बहन है ना, उनको ऐसे ही आनंद से, मस्ती से, धीरे धीरे जिसका जैसा सामर्थ्य लगे रहना, रुकना नहीं। अखंड योग, प्रचंड योग, सतत साधना, रुकना नहीं है। चलो एक प्रार्थना सुनाते, बहुत दिन। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या रचाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे प्रार्थना पूर्ण हृदय से करते रहिए।
जो मोटे नहीं है वो भी कर लेना, थोड़ा तो सबके लिए जरूर। ये योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार दंड बैठक, ये जो ओबेसिटी वाले अभ्यास बताते हैं, ये जो ना कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें। ऐसे एक एक जॉइंट को 100 बार ऐसे मूवमेंट देते हैं। गति में ही प्रगति है, गति में ही सन्मति है, गति में ही मति है, भक्ति है, कृति है, प्रकृति है, संस्कृति है, प्रगति है। बिना गति के दुर्गति। सब करो थोड़ा थोड़ा। फिर जो मोटे मोटे भाई 100-200 बार भी करो। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने। लंबे लंबे श्वास। अपना अपना योग अभ्यास पूरी श्रद्धा भक्ति से करना, एकाग्रता से करना, निरंतरता से करना। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर। लंबे लंबे श्वास। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मोटे मोटे भाई बहन है ना, वे ज्यादा न कर पाए तो कोणासन, चक्रियासन, भुजंगासन, सलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 6 अभ्यास ही कर लेंगे। लंबे लंबे श्वास करो, एकाग्रता से, पूरी मस्ती से, निरंतरता से, श्रद्धा से, भक्ति से करना। योग्यता दो सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो।
वह योग्यता दो, सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन भव सिंधु तरनु, ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तरनु, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भुजंगासन ऐसे सर्वासन। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो और दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये दिन अभी तक यूं ही गवाए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। संसार का कुछ भय रह न जाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। लंबे लंबे श्वास। यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, नाचेत यह वेदित महति विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। लंबे लंबे श्वास से एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन करेंगे, द्विचक्रिकासन। ये तो सबके ऐसे जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, और ओबेसिटी वाले भाई बहनों को 100, 200, 300, 500 बार एक निष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होके, ब्रह्मनिष्ठ होके, आत्मनिष्ठ होके लगातार करते रहने। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे बड़ा शून्य बनाना। पहले तो एक एक पैर से ही हो पाता है, 5-5 बार, 10-10 बार, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा लेते हैं। थाई बटक चिप्स भाई होते हैं, पूरे शरीर में कहीं पर भी वजन बढ़ा हुआ, हाथ में, पैर में, पेट में, थाई बटक चिप्स में। पूरे शरीर का पूरा भार कम होगा।
लंबे लंबे श्वासों के साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना, बड़ा शून्य बनाना, पादवृत्तासन। जीवन में रोग भी अनंत है, दुख भी अनंत है, चुनौतियां, समस्याएं, संकट, डिजीज, पेन्स, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस, चैलेंजेस बहुत है। हर कदम पर लंबे लंबे श्वास से करना। अर्धनासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन करते रहे। और इन सारे रोगों का एक समाधान है योग, सारे दुखों का, सारी दरिद्रता का। योग करें सुबह सुबह और दिन भर योगमय जीवन जिए। 3 शब्द मैंने बोले थे योग के बारे में जानना, ज्ञान, बोध, विवेक, नॉलेज। योग को करना, प्रैक्टिस ऑफ योगा, योग की प्रैक्टिस करना, और फिर यह योगमय जीवन जीना, योग के अनुरूप ही आचरण करना। दोनों पैरों से एक एक पैर से द्विचक्रिकासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाओ, एक एक पैर से या दोनों पैरों से जितना हो सके। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी पूर्वक किया हुआ योग। राइट मेथड करते रहो, एक एक पैर से अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 2-3 राउंड में कर लेना। जो थोड़े कमजोर से प्राणी हैं वे बीच में थोड़ा शवासन कर लेना। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी पूर्वक किया हुआ योग कंप्लीट एक्सप्रेशन देता है तुम्हें। पूरी तरह से हम अभिव्यक्त हो जाते हैं बीज रूप में। अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, ऐश्वर्य सब कुछ परमात्मा ने अपने इस शरीर में दिया है, इस जीवन में दिया है, इस पिंड में दिया है। सारा ब्रह्मांड इस पिंड में है। मनुष्य के जीवन का प्रयोजन इसी में है, द पर्पज ऑफ लाइफ। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए थ्रू योगा। यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। This is the ultimate benefit of yoga. This is the purpose of life. हम अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए तो सारे प्रयत्न करते हैं। अब जिनको कमर में दर्द है या नहीं भी है तो भी थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, अब कमर दर्द वाले बैठ के भी शुरू कर सकते हैं। अब हम लेटे लेटे इसी शुरू कर रहे, फिर बैठने पर आ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कमर दर्द वाले भाई बहनों को कमर के ही अभ्यास करने आराम से। जीवन का प्रयोजन खेती, बिजनेस, व्यापार नहीं है, कारोबार नहीं है। जीवन का उद्देश्य घर, परिवार, संसार भी नहीं है। न जीवन का उद्देश्य ये तो बातें समझाने के लिए हैं, सांसारिक रूप से, पारमार्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, पारमार्थिक रूप से जो कुछ आप जीवन जी रहे हो, ये तो उस जीवन का एक छोटा सा पहलू है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? जीवन का प्रयोजन क्या है? मरकट आसन, जरा सुनना, आराम आराम से कर लेना। थोड़ा थोड़ा तो 10-10 सेकंड तो सभी कर लो।
अब योगाभ्यास के क्रम में मैंने यही तय कर दिया है, एक बार 10-10, 20-20 सेकंड सभी कर लो, और फिर जो जिसको करना है वो 10-10 मिनट कर लेना। आसन प्राणायाम ध्यान एक साथ करना। जीवन का प्रयोजन है आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हो, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। एक्सप्रेशन, ये जीवन का है पर्पज, प्रयोजन, यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? अभिव्यक्त होना, ऐसा हिंदी में इसका रूपांतरण है। अर्थात बीज रूप में आप में परमात्मा ने इस पिंड में ब्रह्मांड को समेटा हुआ है। आप जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे उतने ही आप विराट होते चले जाएंगे। इसको कहते हैं ये जीवन है वामन से विराट की यात्रा, नर से नारायण की, पुरुष से महापुरुष की, मानव से महामानव की, युग नायक की, महानायक की, युग पुरोधा की भूमिका में आपको बिंदु से सिंधु होने की, जीव से ब्रह्म होने की यात्रा में आगे बढ़ना है। ये है जीवन का प्रयोजन। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। पहले में घुटने पंजे पास में आराम से ऐसे 10-10 सेकंड से शुरू करके, जिनको रोग विशेष हैं, कमर दर्द के ही, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, टेस्टिकुलर स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उनको 10-10 मिनट तक करना है। मरकटासन के 3 अभ्यास। जीवन का प्रयोजन, योग का प्रयोजन, जीवन का पुरुषार्थ, जीवन का मकसद, लक्ष्य क्या है? वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को पूरी तरह से आप अभिव्यक्त कर पाए। एक व्यक्ति अपने आप को 1 से 2% ही अभिव्यक्त कर पाता है। बहुत प्रयत्न करने पर अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्ति 5-7% अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। योग से मैंने स्वयं को अभिव्यक्त किया है, बस यही किया। तो आज अब ये छोटा सा शरीर, जो अदना सा शरीर स्वामी रामदेव के साथ है, यही मेरा नहीं रह गया है। लाखों करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं। जिधर मैं चलता हूं उधर हजारों लाखों करोड़ों कदम आगे बढ़ने लगते हैं। ये मेरा फिजिकल एक्सप्रेशन है। एक वो भी होता है कि एक व्यक्ति अपने बल को इतना बढ़ा लेता है कि वो विश्व विजेता बन जाता है बल में। मैं तो ऐसा नहीं बना हूं, लेकिन मैंने करोड़ों के बल को अपना बल बना लिया है। फिजिकल एक्सप्रेशन, फिर मेंटल एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, सोशल एक्सप्रेशन। तो योग से आप अपने आप को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर लेते हैं। आराम आराम से करना, देखो ऐसे। मरकटासन, जिनको कमर में दर्द है वो ये आसन 10-10 मिनट करना, आराम आराम से 20 सेकेंड, आधा मिनट, 1-1 मिनट करके रुक के धीरज से धैर्य पूर्वक। अर्धपवन मुक्तासन, जिनको कमर में दर्द, अब कमर के लिए बता रहे। तो योग का एक प्रयोजन बताया, कंप्लीट एक्सप्रेशन, डिवाइन एक्सप्रेशन, अल्टीमेट एक्सप्रेशन। जो भी शब्द बोले तो विशेषणों के साथ उस बात को अधिक गौरव, प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाती है, महिमा दी जाती है। भोग की महिमा ऐसे बखान कर रखी है, लोग ऐसे बावले हो रखे, बुरी बुरी चीज़ों की, बीड़ी की, सिगरेट की, शराब की, स्मैक की, क्या क्या बुरी चीज़ों की महिमा सुन रखी। मैं योग की महिमा गाने के लिए पैदा हुआ हूँ। वेद की महिमा, ऋषियों की महिमा, धर्म अध्यात्म की महिमा। अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्थानासन, कंप्लीट एक्सप्रेशन। शारीरिक एक्सप्रेशन से हजारों नहीं लाखों करोड़ों अनंत गुना ज्यादा है तुम्हारा मेंटल इमोशनल एक्सप्रेशन, और उससे भी ज्यादा है तुम्हारा स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। शारीरिक एक्सप्रेशन से बड़ा है तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक एक्सप्रेशन।
एक एक पैर से ऐसे उठाना, जिनको भी दर्द है और नहीं है तो भी 10-10 सेकंड से शुरू कर, 10-10 सेकंड सबको करना है। फिर जिनको रोग विशेष है उनको 10-10 मिनट तक जाना है, एकदम रिदम के साथ करना। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, शीत बंधासन, कटी उत्तानासन, ये कमर के लिए अच्छा है। योग का पहला प्रयोजन, जीवन का प्रयोजन, योग का पहला लाभ कंप्लीट एक्सप्रेशन, डिवाइन एक्सप्रेशन, अल्टीमेट एक्सप्रेशन। दूसरा कंप्लीट बैलेंस, कटुत्तानासन, कमर को भी उठा लो। 10-20 सेकंड तो सब कर लेना। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेनिसिलिटिस की शर्ट कर लो, स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोइडिस स्पॉन्डिलाइटिस, बड़े बड़े रोग है ना, वो ज़्यादा कर लेना है यार, 10 मिनट तक करना, धीरे धीरे समय बढ़ाना। श्वासों पर नियंत्रण, मन विचार भावों पर नियंत्रण, रोग मुक्ति का संकल्प। उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट जाएंगे, मंच की तरफ सिर, पीछे की तरफ पैर, ऐसे कर लो। तो मेरे साथ बोलो, योग का पहला बेनिफिट है कंप्लीट एक्सप्रेशन। क्या है बोलो? दूसरा है कंप्लीट बैलेंस, बोलो कंप्लीट। तीसरा है रिजुविनेशन, क्या है बोलो? और चौथा है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है बोलो? ये करते करते अपने आप हो रहा है, जो हो रहा है मैं तो खाली शब्द दे रहा हूँ उसको, मैं भी उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ खाली। मैं कुछ भी ना बोलूं, आप कुछ भी ना बोलो तो योग बोलता है। कोई जहर पी लेगा तो जहर बोलता है ना, अमृत भी बोलता है, गम भी बोलता है, खुशियां भी बोलती है ना। ऐसे योग भी बोलता है, भोग भी बोलता है, रोग भी बोलता है। घुटने में दर्द हो गया तो अपने आप ही बोलता है ना, दर्द करता है। जैसे रोग बोलता है ऐसे योग भी बोलता है। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास, योग करते करते वात पित्त कफ का, एनावलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, केमिकल हार्मोन्स का, बॉडी माइंड सोल का बैलेंस हो जाता। मकरासन, भुजंगासन। थोड़ी देर रुका करो, 10-10, 20-20 सेकेंड करके कर। कंप्लीट बैलेंस, समत्वम योग उच्यते। वेट का बैलेंस, बीपी, शुगर, थायराइड का बैलेंस, जो चीज जैसे होनी चाहिए। विज्ञान ने कुछ पैरामीटर बनाए हैं, करते रहो। इतना बीपी, इतना शुगर, इतना ये सब कुछ होना चाहिए। उसमें कुछ सूक्ष्म तत्व खोज लिए गए। अब जब अनदेखे तत्वों को जो सामान्य रूप से आंखों से नहीं दिखते देख ही लिया, तो कभी ना कभी तो जो अदृष्ट आत्मा है वहां भी पहुंच ही जाएंगे। करो कंप्लीट बैलेंस। और किसी भी कारण से तुम्हारी शक्तियां क्षीण हुई हैं, जीन्स, क्रोमोसोम्स के स्तर पर, डीएनए के स्तर पर, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स के स्तर पर, सिस्टम के स्तर पर, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, लंबे लंबे श्वास, ऐसे। इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। ये थोड़ा थोड़ा तो सब कर लिया करो। जिनको हर्निया बस उनको छोड़ करके। भुजंगासन के 2 अभ्यास, शलभासन के भी 2 अभ्यास।
दोनों हाथ पीठ के पीछे रख दो, दोनों तरफ से उठाओ। अभी तक सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती थी कि आंख की, नाक की, कान की, ब्रेन की, लिवर, किडनी, हार्ट की डीजनरेट भी शक्ति रिजुविनेट हो सकती है, रिजुविनेशन हो सकता है स्किन सेल्स में, ब्लड सेल, बोन सेल्स में, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग के सेल्स में। ये मानते नहीं थे, लेकिन अब मानने लग गए। गुनाह ये तो हो गया, अब हो गया तो मानना पड़ रहा हो, क्या करें। चल बैठो। जो ऐसे भी ना कर पाए वो ऐसे ही कर ले थोड़ा। जो ऐसे भी नहीं कर पाते वो ऐसे ही कर लिया करो। इसी से ही कमर को रिलैक्स कर लेते हैं। बैठे बैठे भस्त्रिका कपालभाति करने की बजाय ऐसे ऐसे झुक करके करो। बस जिनको कमर में अधिक दर्द है उनको नहीं करना, उनको कमर वाले अभ्यास करने से सब यही करेंगे। अब मैंने कहा बीपी अपने आप में कोई बीमारी नहीं, शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं, थायराइड कोई बीमारी नहीं है। जो ये T3 T4 TSH का इंबैलेंस इसलिए हो रहा है कि तुम्हारा थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम ये तुम्हारा ठीक नहीं है। हम उसको ठीक कर देते हैं। कपालभाति उज्जाई करके, सिंहासन करा के, सर्वांगासन, हलासन करा के, थायरोइड दे करके थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक कर दिया। और ले हो गया तेरा थायराइड ठीक। बावड़ा हो रखा था, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको। एक बार चलो, थोड़ा थोड़ा, एक एक मिनट में सबको करा देता हूं। फिर बाद में मोटापा वाले भाई बहनों को 1 घंटा अपना फिर से दोबारा वही कोर्स करना है, 6 अभ्यास, फिर 100 बार सोटा घुमाना है। अब बताओ मोटापा कोई बीमारी है? ए मोटी बहन, मोटा भाई, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, करो। मोटापा कोई बीमारी नहीं है। मोटापा है तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, या तो थायराइड गड़बड़ हो गया। जो शरीर में जा रहा है, शरीर उसको पागल होकर के गलत चीजों को इकट्ठा कर रहा है, फैट को अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को अंदर, शुगर को अंदर एब्जॉर्ब किए जा रहा है। जिसकी जरूरत नहीं उसको शरीर इकट्ठा किया जा रहा है। शरीर भीतर से बावड़ा हो गया, पागल हो गया, तो जो चीज की ज्यादा जरूरत नहीं उसको भी अंदर से निकालता ही नहीं, उसको इकट्ठा किए जा रहा है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। अब बताओ, मैं यदि आधा किलो भी घी खा लूं, खा सकता हूं, 1 किलो जूस पी लूं गन्ने का, या मिठाई भी खा लूं। हम बच्चे थे ना छोटे, तो गांव में लोग जब किसी के यहाँ कोई दावत होती थी ना, तो पहले दिन उपवास रखते थे और दूसरे दिन 1-2 किलो लड्डू जलेबी खाते थे, और वजन 1 किलो नहीं बढ़ता था किसी का भी। मेटाबॉलिज्म इतना जबरदस्त होता था। पहले दिन उपवास किया और लड्डू खाने के बाद अगले दिन भी बस थोड़ा दाल का पानी पी लिया। बोले अब एक दिन तुम मजा किया, अब 2 दिन का थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, खैर छोड़ो। और या बोले स्वामी जी फोका पानी पीते उससे भी वजन बढ़ रहा है, हवा खाने से वजन बढ़ रहा है। चलो, वजन बढ़ना बीमारी नहीं है, बीमारी है तुम्हारा थायराइड ठीक नहीं है, बीमारी है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, बीमारी है तुम्हारा वात पित्त कफ का बैलेंस ठीक नहीं है, बीमारी है तुमने ज्यादा खा लिया है और बॉडी ने उसको फिर ये मान करके कि शायद हो सकता है जरूरत पड़े तो 10-15 दिन का इकट्ठा कर लिया। बॉडी ना कुछ चीजों को इकट्ठा कर लेती है जरूरत के हिसाब से, कि हो सकता है कल को जरूरत पड़ जाए। ये बहुत शरीर रचना ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पूरा जो, और खास करके मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान,
जब तुम जानोगे ना तो बड़ा आश्चर्य होगा, तुमको इस शरीर में हो क्या रहा है मेरे साथ। आगे झुको, 100-200 बार ऐसे करना है। मंडूकासन 100-200 बार, मंडूकासन में 100-200 बार कपालभाति करना आगे झुक करके। तो मोटापा बीमारी है ही नहीं, हम मोटापा को बीमारी ही नहीं मानते। हम आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं, हम आपके लीवर के आंतों के फंक्शन को अच्छा करते हैं, किडनी के फंक्शन को अच्छा करते हैं, जिससे कि आपका शरीर, आपका लीवर, आपकी आंतें, आपकी किडनी, आपकी पूरी बॉडी एक्सेस चीज़ों को अंदर एब्जॉर्ब ना करे। जो भी एक्सेस हो शरीर उसको मलमूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, श्वासों के द्वारा बाहर निकाल सके। तो हम श्वासों के द्वारा, पसीने के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा बस्ती आदि करा करके, जलनेति सूत्रनेति आदि करा करके, मुख से, नाक से, पसीने से, मलमूत्र से शरीर के विकारों को निकाल देते हैं, मोटापा कम हो जाता है। अब मोटापा कम करने के लिए जो अभ्यास बताते हैं, कपालभाति या अनुलोम विलोम से भी मोटापा कम करते हैं। आपने देखा यहाँ 30-30 किलो कम करके तो यहीं बैठे हुए। मोटापा कोई बीमारी नहीं, अस्थमा कोई बीमारी नहीं है, फेफड़े कमजोर हैं, कब्ज कोई बीमारी नहीं है, आंतें कमजोर हैं, फैटी लीवर कोई बीमारी नहीं है, लीवर कमजोर है, उसको फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 बोलो, फिर उसको हेपेटाइटिस बोलो, उसको तुम लीवर सिरोसिस बोलो, लीवर फेलियर बोलो। अरे लीवर कमजोर है बावड़े तेरा। और इन एलोपैथी वालों के लिए लीवर की कमजोरी के लिए, आंतों की कमजोरी के लिए, फेफड़ों की कमजोरी के लिए, हार्ट की बीमारी क्या, हार्ट कमजोर है, वो अंदर हार्ट कमजोर होता है तो अंदर उसमें कचरा जमा हो जाता है, और हार्ट कमजोर नहीं होता तो जो होता है उसको कचरे को फेंकता रहता है। अब जिसका हार्ट कमजोर हो गया तो फिर इन्फेक्शन कम होगा, फिर अंदर जो है कैल्शियम डिपोजिशन होगा, कोलेस्ट्रोल। अभी तक तो यही नहीं पता लगाया कि अंदर इकट्ठा होता क्या है। मंडूकासन, शशकासन, वापस योग मुद्रासन। जो योग मुद्रासन न कर पाए वे सुखासन में बैठ के आगे झुक करके थोड़ी देर ऐसे कपालभाति कर लेना। तो क्या बोला, मेरे साथ बोला, अब गांव की लोकल भाषा में बोलता हूं, मैं तो गांव का आदमी हूं। बोले कमजोरी ही बीमारी है, बोलो कमजोरी ही, अंदर की अलग अलग प्रकार की कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां ही लाचारियां हैं, ये बीमारियां हैं, और तुम्हें बावड़ा बना रखा है। बेवकूफ कहीं के, श्वास बाहर छोड़ो, तुम भी बेवकूफ बनते हो और तुम्हें बेवकूफ बनाने वाले महाबेवकूफ हैं। अब आगे झुको, मैंने किसी का नाम नहीं बोला है, आगे झुको। कर लेना भाई साहब, ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा है, झुक आगे। बोल बाबा जी आप इतनी गहरी गहरी बातें कहते हो, चोट कर जाती, ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये हमारे साथ हो क्या गया। करो मेरे भैया। योग मुद्रासन नहीं हो पा रहा है तो सुखासन में बैठ करके इससे ज्यादा बेनिफिट होता है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, भी तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन। क्रम चलेगा भस्त्रिका, कपालभाति इन्हीं के साथ करते रहो। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम उज्जाई के साथ करो करो। तो क्या बोला, आज का मेरा मूल विषय है कमजोरी ही बीमारी है। सब प्रकार की, तुम शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जाते हो, मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाते हो, किसी भी तरह से कमजोर पड़ जाते हो, और इसी से तुम्हें रोग होता है, दुख होता है। करो, वक्रासन कर लो या अर्धमत्स्येंद्रासन कर लो। तो हम ये आपकी कमजोरियों को दूर करते हैं, हम आपको बलवान बनाते हैं, शक्ति देते हैं आपको। बलम उपास नयमात्म बलहीन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुति न यमेवेश वृणते यमेवेश वृणते तेन लभ्यस्तस्य सात्मा विवृणति तनस्व। करो, अस्मा भवतु नस्तन। इसलिए वेद में भगवान ने कहा बल की उपासना कर, तेरा शरीर वज्र की भांति फौलादी होना चाहिए, तेरी इरादे भी फौलादी होने चाहिए। हर समय मर गया रे मर गया, बचाओ रे बचाओ। और गाने भी प्यार के भी ऐसे गाता, मैं मर जावा, मैं कट जावा, मर जा मरे। बावड़े हो रखे हुए। करो ऐसे प्यार के तराने,
करो। अच्छा अच्छा, ये सुना दे, मोबाइल में सुना दे। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। एक तरफ से करो, दूसरी तरफ से करो। तुम ये मूर्खता मत करना। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, 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 जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। गोमुखासन कर लो। करो भाई, ये देखो ऐसे नहीं, फिर जिनको जो बोल रखा है वो कर दो। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक, हर पुरजे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। हर एक पुर्जे में जंग आ रखी है। ये जंग जारी रखो जब तक जंग न उतर जाए। पूरा मामला अंदर से सड़ा हुआ है भीतर तक। एक तरफ से गोमुखासन किया, अब दूसरी तरफ से कर दो। ओ फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, हो फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा, हो उस वक्त वक्त मांगा, अरे जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, आयु ने तेरी जब, आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, यम
यमराज फौज लेके, हाँ यमराज फौज लेके, अरे करने को जंग आया। चलो लेट जाओ। यमराज फौज लेके पवन मुक्तासन करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, अरे जीवन खत्म हुआ तो, हाँ जीवन खत्म हुआ तो। एक एक आसन में ना ऐसे 100 बार 200 बार एक कपालभाति करना। अब देखो, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस मैंने इसको नाम दिया है, योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, योगा फॉर डिजीज फ्री लाइफ, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, सस्टेनेबल योगा प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, समग्र समन्वित एकीकृत उत्तान पादासन। देखो मोटापा वाले भाई अपना अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये अधिक कर लेना। कमर वाले अपना मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन अपना अपना अभ्यास कर लेना। लेकिन बाकी से सब के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन 10-10 मिनट करने। अब 1-2 मिनट में बात बनेगी नहीं। सामान्य रोगों के लिए 1-2 मिनट ठीक है। मध्यम दर्जे के रोग हैं, तुम्हारी बॉडी की कंडीशंस कैसी हैं, किस हालात में तुम्हारा शरीर पहुंच गया है, इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा समय कितना लगेगा एक एक चीज से उभरने के लिए। तो 1-2 मिनट से लेके मैं 5 मिनट, और बहुत रोग बढ़ गए तो 10-10 मिनट एक एक आसन को करने के लिए कहता हूं। इग्नोर मत करना इस बात को, जरा गहरे में बैठा लेना अपने मन में। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन। जो जितना कर पाए करना मेरे भाई बहन, 1-1 मिनट से कम तो करना मत। बड़ी बीमारी है तो 2-2, 5-5, 10-10 मिनट करना। टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे हैं, जो फैटी लीवर वाले हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, जिनकी दहन डिगी हुई है, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ऑटोमेन डिजीज है, उनको 10-10 मिनट ये करा दे। करो भस्त्रिका के साथ करो। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई चल रहा है। नौकासन कोशिश करना। देखो तुम 5-10 सेकंड में ढह जाते हो, कोशिश करके आधा 1 मिनट तक तो जाओ। 1-1 मिनट करके भी आपने 10 मिनट कर लिया, 10 बार में तो बहुत है। अरे 1-1.5-2 मिनट तक धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ। तुम तो 10-20 सेकंड में ढह जाते हो। करो, दोनों तरफ से उठाओ और श्वास चलते रहेंगे। भस्त्रिका चलता रहेगा। देखो या तो भस्त्रिका चलेगा, या तो कपालभाति चलेगा।
या बाह्य प्राणायाम, या उज्जाई। यह कपाल भाती करते रहो, यह श्वासों की सहज गति। ऐसे रुकने का अभ्यास करो, एक स्थिति में रुका करो। थोड़ी देर में डह जाते हो, इससे पता लग रहा है तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी है, तुम भीतर से कितने कमजोर हो, लाचार हो, बीमार हो। बनी बात। कुछ तो कर पा रहे हैं, कुछ तो वैसे ही धराशायी हो रखे हैं। बोले बाबा जी इतनी देर थोड़ी ना रुका जाता है, इतना बढ़ाया क्यों था फिर? शरीर बेकाबू, तन बेकाबू, मन बेकाबू। अच्छा देखो, संसार में कितनी विचित्र बात है। पत्नी पर काबू पाना चाहते, पति पर, बच्चे मेरे काबू में रहे, सब पर नियंत्रण पाना चाहते, खुद पर नियंत्रण है नहीं। आजाद जीना चाहते हो, जीवन को आजादी से जीना चाहते हो, स्वाधीनता से, आत्मनिर्भरता से जीवन जीना चाहते हो, तुम आजाद हो कहां? तुम शरीर के गुलाम हो गए हो, इंद्रियों और मन के विचारों के विकारों के गुलाम हो गए हो। गुलामी किसी को पसंद नहीं और गुलाम हो रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के गुलाम हो गए, रोगों के गुलाम हो गए। दासता है ये। दास प्रथा का विरोध हुआ आज से 100 साल 200 साल पहले। पूरी दुनिया में आंदोलन चले कि दास प्रथा से मुक्त होना है। और फिर महादासता में ये एमएनसीज की दासता, ये विलासिता की दासता, ये संसाधनों की दासता, अलग अलग प्रकार की गुलामी में गुलामी के नए नए अवतार आ गए हैं। और इन गुलामी की जंजीरों में, बेड़ियों में तुम जकड़े हुए और खुद कह रहे हो मैं आजाद हूं। तो आजाद काहे का? तो महागुलाम है। कोई किसी को कह दे ना ये इसका गुलाम है, ये उसका गुलाम है, तो आदमी बड़ा परेशान होता है। मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया? मैं किसी का गुलाम नहीं। तेरा अपने आप को आजाद करो, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, विकारों से। और जो आजाद हो गए वही मुक्त है। मुक्त हो जाओ शरीर, इंद्रिय और मन के विकारों से, रोगों से, दुखों से, दर्दों से। सर्वांगासन, हलासन।